हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज। हम लोग एक आज नए सेक्शन की शुरुआत करेंगे। पॉलिटी और यूपीएससी यूपीपीसीएस प्री के संदर्भ में खासकर ये श्रृंखला है। आप देख सकते हैं हम लोग आज इसकी छोटे से कॉन्सेप्ट की, संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, संविधान वर्ड कैसे आया, कुछ चीज़ों को समझेंगे। आपको समझने इंटरेस्ट पैदा होगा पॉलिटी, क्योंकि बहुत ही नीरस सब्जेक्ट है, उदासीन सब्जेक्ट है। हमारी तरह हम भी बहुत उदासीन हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि संविधान शब्द की जो उत्पत्ति है, आप देखेंगे कि संविधान, हाँ, तो संविधान आप शब्द कीजिए कि संविधान बनने से पहले, संविधान शब्द से पहले कुछ ऐसे नियम रहे होंगे। हो सकता है उनके कुछ नाम हो सकता है कुछ रीति रिवाज हों, कुछ समाज के कायदे कानून हों, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो संविधान शब्द की उत्पत्ति करने के लिए अगर आप इस इमेज की बात करें तो कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होगी, या किसी के मन के आइडिया जो अपने लिपि, अपने शब्दों के द्वारा एक किताब लिखित रूप से किसी पेज, किसी कॉपी, किसी डायरी में लिखे, तो भी वो संविधान, आगे चल के वो संविधान बन जाए, समाज उसे स्वीकार कर ले, ठीक है, तो भी संविधान बन सकता है। या समाज के कुछ लोग बैठकर एक जगह अपनी सामान्य सहमति के द्वारा अपनी कुछ कायदे कानून, अपने कुछ कायदे कानून के साथ अधिकार, शक्तियाँ, दायित्व सभी कुछ एक जगह सौंप देते हैं, और उसी जगह से क्या करेंगे, वो अधिकार भी प्राप्त करेंगे और शक्तियाँ भी प्राप्त करेंगे और दायित्व भी प्राप्त करेंगे। तो इन सभी को हम बात करेंगे, और स्वतंत्रता भी प्राप्त करेंगे। तो स्वतंत्र हैं क्योंकि व्यक्ति है, ठीक है, और व्यक्ति है तो स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है, ठीक है। व्यक्ति का जन्म हुआ है लेकिन स्वच्छंद होने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि संविधान बना हुआ है। तो व्यक्ति है, व्यक्ति संविधान क्या करेगा, स्वतंत्र होने के लिए भी बाध्य है, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। लेकिन उस पर अलग अलग प्रोविजन के आधार पे आप देखेंगे भारतीय संविधान क्या है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो देख सकते हैं कि संविधान शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में ये अंग्रेजी भाषा के जो कॉन्स्टिट्यूशन है शब्द बोलते हैं, अंग्रेजी में से कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देख लीजिएगा, शब्द की उत्पत्ति लैटिन के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। ये लैटिन शब्द है, आप इसे देखेंगे। इसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। तो इसका अर्थ क्या है, शासन करने वाला सिद्धांत। कोई आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो कहना शासन करने वाला सिद्धांत। या आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है या कॉन्स्टिट्यूट्स का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे शासन करने का वाला सिद्धांत एक होता है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो देखेंगे जिस देश का शासन जिन नियमों, सिद्धांतों के अनुसार चलता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे थे उसके लिए कुछ नियम होंगे, तो आप इन नियमों को देखेंगे, ठीक है। आप इन नियमों को देखेंगे और इसके साथ ही आप देखेंगे उसके कुछ सिद्धांतों को। तो आप उनके कुछ सिद्धांतों को देखें जिसके अनुसार चलता है, तो उन सिद्धांतों या नियमों को समूह को संविधान कहा जाता है। जब सभी को एक बंडल, एक बंच में मिला दिया जाएगा, बहुत सारे नियम, तो क्या कहा, संविधान कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि संविधान इन कानूनों या नियमों, आप देखें कानूनों या नियमों के समूह को कहते हैं। आगे कहेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे कि संविधान इन नियमों, मतलब इन कानूनों या नियमों के समूह को कहेंगे, जो प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, जो लिखित रूप से हैं, अप्रत्यक्ष हैं, संविधान है, आइडियोलॉजी है, कुछ नियम है, कायदे हैं, कानून हैं। तो क्या होगा, कुछ इसमें फिलॉसफिकल व्यू भी होंगे, कुछ इसके आप देखें कानूनी व्यूज होंगे जो छिपे हुए रहते हैं, हिडन रहते हैं। जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसी तरीके से जो लाइन लिखी हुई होती है, आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे उतने ही अर्थ उनको समझ में आएंगे। तो प्रत्यक्ष हुआ, जो आपने देखा तुरंत समझ लिया, लेकिन आपको फिर ज्ञान की बात हुई तो आपने उन चीज़ों को और सोचा, तो आपको अप्रत्यक्ष रूप से उससे कुछ
ज्ञान प्राप्त हुआ। तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम अगर बात करें संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया। अब संविधान बना कैसे, आखिर हम इसे संविधान ही क्यों कहें। तो संविधान एक हेनरी मैनसाफ्ट है ब्रिटेन के, तो आप देख सकते हैं ब्रिटिश अधिकारी थे। तो जब क्या था, ब्रिटिश का औपनिवेशिक शासन लगभग विश्व के हर महाद्वीप में था, तो उन्हें लगा कि हर किसी को लिए एक संविधान, नियम, कायदे, कानून होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें एक संविधान की आवश्यकता है। पहली बार उन्होंने संविधान शब्द दिया, कुछ नियम, कायदे, कानूनों को एक जगह इकट्ठा करने वाले, ठीक इकट्ठा हो, तो उस कमरे को उन्होंने क्या कर दिया, या उस जगह को उन्होंने कहा ये संविधान है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रख दी गई, ठीक है, बहुत सारी फाइलें रख दी गई और एक कमरे की ताला जो है बंद कर दिया गया, उसी को कहा ये संविधान। इस तरीके से समझ सकते हैं। और आगे बयान करें, विश्व का प्रथम संविधान ब्रिटेन का है, जो परंपराओं से निर्माण हुआ है। मतलब वहाँ जो नियम, कायदे, कानून चले आ रहे थे उन्हीं को आगे भी फॉलो हुआ। वर्तमान में ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र आलिखित संविधान है। तो आप इसे भी देखेंगे कि विश्व का जो संविधान है वो एकमात्र क्या है, आलिखित संविधान है। आप इसे भी देख सकते हैं। आधुनिक युग में देखेंगे तो आधुनिक युग में संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये पीटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे याद रखें। और जो 1887 में आप देखेंगे फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद आप देखेंगे बनाया गया। तो आप ये भी देखेंगे कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के साथ किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन से पहले भी बहुत सम्मेलन होते हैं, ये लास्ट सम्मेलन है। इस समिट में भारत जो अमेरिकी संविधान है, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक्सेप्ट किया जाता है लिखित रूप से। तो आप देखेंगे विश्व का प्रथम लिखित रूप से संविधान तो आप अमेरिका का मानेंगे, ठीक है, मानेंगे नहीं, मानना है, लिखना है, आंसर आए तो आपको यही लगाना है। विश्व में आप देखेंगे यूरोप में पहला संविधान तो आप देखेंगे कौन सा है, ब्रिटेन का है, लेकिन सबसे पहला आप देखेंगे संविधान जो वर्तमान में विद्यमान है तो नीदरलैंड का है। आप इसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप आगे बढ़ेंगे तो संविधान की परिभाषा में आगे बढ़ेंगे तो संविधान की परिभाषा में देखेंगे क्या कि संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, देश की सर्वोच्च विधि माना गया है। तो आप इसे भी देख सकते हैं कि क्या होगा, ये देश के संविधान की एक सर्वोच्च विधि है। और संविधान एक मौलिक दस्तावेज, एक क्या है, सर्वोच्च विधि माना गया है। तो संविधान को एक मौलिक दस्तावेज क्योंकि ये सामान्य नियम, कायदे, कानूनों से बना है। तो आप इसे क्या है, इसे एक सर्वोच्च विधि के रूप में आप देखेंगे माना गया है। इसके साथ ही यह राज्य के अंगों की शक्तियों का निर्धारण भी करता है। तो आप ये भी देखेंगे कि यह राज्य के अंगों की किस शक्तियों का निर्धारण की बात करता है। आप ये भी देखेंगे यह क्या करेगा कि यह आज के आगे बात करें तो अंगों देख सकते हैं कि अधिकारों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से क्या करेगा, रोकता है। तो आप इसे इस तरीके से देखेंगे कि इन अंगों को क्या करेगा, अधिकारों को मर्यादित करेगा, निरंकुश करेगा और तानाशाह होने से रोकेगा। तो यह अंगों के अधिकार को मर्यादित, मतलब अंगों के अधिकार हैं जो उन्हें मर्यादित करेगा। तो किस तरीके से मर्यादित करेगा कि जिस तरीके से आपको अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता मिली है लेकिन स्वच्छंदता नहीं मिली है, उसी तरीके से अधिकार मिले हैं लेकिन आपको निरंकुश होने का अधिकार नहीं मिला है, तानाशाह होने से रोकेगा। तो आप देखेंगे जिस तरीके की जो आवश्यकताएं वो आपको एक सामान्य नियमों के तहत संविधान के तहत मिली। वस्तुतः संविधान देश की एक जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का एक पुंज है। आप ये भी देख सकते हैं। इसे पूछा जा सकता है कि ये सभी क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकते हैं कि संविधान को क्या बोला, एक मौलिक दस्तावेज, देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है, राज्य के अंगों की शक्तियों का निर्धारण करता है, यह अंगों को, अधिकारों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। और ये भी कहा पूछा जा सकता है कि वस्तुतः संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का एक पुंज है। तो एक बंडल के रूप में ऐसे आप देख सकते हैं। अब इसके उद्देश्यों की बात कर सकते हैं। तो उद्देश्य है, क्यों इसके संविधान शब्द के उद्देश्य क्या है, तो सरकार के विभिन्न अंगों का आप सृजन करते हैं। जिस तरीके से आपकी बॉडी में हर अंग क्या है, जैसे जैसे सृजन यहाँ सृजन किए गए हैं, उसी तरीके से एक आपको बताया था हमने
आप बता रहे हैं कि राज्य एक ऑर्गेनिक फॉर्म की संस्था है, और इंस्टीट्यूशन है, देख सकते हैं ऑर्गेनिक है। जिस तरीके से आपके शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उसी तरीके से राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के अंगों की शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों को आप देखेंगे, उनका निर्धारण करेंगे। तो सरकार के जो अंग होंगे, उनकी शक्तियाँ, उनके कर्तव्य, उनके दायित्वों का किस तरीके से निर्धारण होगा, ये संविधान तय करेगा। सरकार कैसी बनेगी, यह भी संविधान तय करेगा, कि संविधान में लिखित है। सरकार के सभी अंगों के बीच संबंध कैसे होंगे, रिलेशन क्या होंगे, तो आप देख सकते हैं उन संबंधों को भी यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन पीटी में पूछे जा सकते हैं। और आगे देखेंगे कि नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है। जहाँ आपके अधिकार है वहाँ कर्तव्य हैं, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ समानता है, ठीक है। जहाँ स्वतंत्रता और समानता एक साथ होगी वहीं न्याय होगा। तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साथ तभी संभव है। तीसरा पॉइंट तभी संभव है जब स्वतंत्रता के साथ समानता होगी। जब तक स्वतंत्रता के साथ समानता का अधिकार नहीं होगा, न्याय अवेलेबल नहीं होगा। तो न्याय को देखेंगे, जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो समानता की बात करेंगे। और स्वतंत्रता और समानता किसी भी ट्रायंगल के एक आधार पक्ष हैं जो आप देखेंगे न्याय का निर्माण करते हैं। तो न्याय का निर्माण स्वतंत्रता और समानता के द्वारा किया जा सकता है। इस तरीके से आप इसे समझें। तो सरकार के विभिन्न अंग तंत्रों के बीच जो है शक्ति विभाजन होता है। तो आप ये भी देखेंगे कि सरकार के जो विभिन्न तंत्र हैं उनके बीच शक्तियों का विभाजन किस तरीके से किया जाएगा, ये भी आप देखेंगे। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो आप देखेंगे आधारभूत नियमों की हमें आवश्यकता होती है। आपसी समझ और समन्वय के द्वारा क्या होगा, सामान्य इच्छा की संकल्पना विकसित की गई है। ये सभी क्वेश्चन आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम बार बार बता रहे हैं कि कुछ ऐसी है जो समझ भेद हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं। हमने कुछ पॉइंट निकाले हुए हैं। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है, कई जगह कुछ चीज़ें रिपीटिशन भी हो सकती हैं। और ये भी देखेंगे देश का आधारभूत और सर्वोच्च विधि है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पीटी में पूछा जा चुके हैं, देख सकते हैं इन्हें। इसके साथ ही लोग अपनी सामान्य इच्छा को संविधान को समर्पित कर देते हैं। हमने आपको बताया था लोग अपनी सामान्य इच्छा को संविधान को समर्पित कैसे करेंगे। हम एक एग्जाम्पल भारत का बताते हैं। जब भारत का संविधान बना तो 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति बैठा संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बना। तो 10 लाख लोगों पे ये माना गया कि 10 लाख लोग प्लस एक व्यक्ति जो क्या करेगा, 10 लाख एक व्यक्ति जो है अपनी इच्छा व्यक्त करेगा। लेकिन जब वो संविधान के निर्माण की बात होगा तो 2 पार्ट हो जाएंगे, वहाँ देखेंगे। एक तो वो 10 लाख और अपना भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, बाकी पूरे देश का उस समय प्रतिनिधित्व कर रहा होता, क्योंकि डिबेट का हिस्सा है, संविधान को समर्पित कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि 10 लाख जो, अगर भारत के संविधान की बात करें तो 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि चुना गया जिसने अपनी सामान्य इच्छा, 10 लाख लोगों ने एक व्यक्ति को सामान्य इच्छा सौंपी और एक व्यक्ति ने 10 लाख एक व्यक्ति की इच्छा संविधान को समर्पित कर दी अपने सिग्नेचर के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि सामान्य इच्छा को संविधान को समर्पित कर देते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि सामान्य इच्छा को लागू करने का काम संविधान करेगा, क्योंकि आपने अपनी सामान्य इच्छा संविधान को समर्पित कर दी। तो अब ये काम संविधान का हो गया। तो संविधान क्या हो गया, संप्रभु हो गया। और संविधान लोगों की जो इच्छा है, जो संप्रभुता है, वो कहाँ निवास करती है, संविधान में निवास करती है। और संविधान लोग क्या है, संप्रभु हैं। संप्रभु इसलिए हैं क्योंकि वो क्या है, जन संप्रभु भी हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, जनता की इच्छा है। तो जनसभु, जनसेवक के रूप में आप देख सकते हैं, या संविधान को अपनी शिक्षा करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सामान्य इच्छा को लागू करने का काम संविधान करेगा। यही सामान्य इच्छा ही आपकी जन संप्रभुता कहलाती है, क्योंकि जन की इच्छा है, एक सामान्य इच्छा है, और यही इच्छा संप्रभुता का निर्माण की संविधान। तो आप देखेंगे इसलिए हम भारत के लोग जो है लोगों को संप्रभु या जन संप्रभु कहा जाता है। आप ये भी देखेंगे। इसके साथ ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर आप देखेंगे आगे तो संविधान क्या करा, संविधान के प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक पदों और जन सामान्य की शक्तियों आप देखेंगे। और अधिकार, मूल कर्तव्यों को आप ये भी देख सकते हैं कि मूल अधिकार क्या हैं, मूल कर्तव्य क्या हैं, और
आप देखेंगे इन्हें प्रदान करता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर आपको बता दें मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। अमेरिकी एक विद्वान हुआ करते थे पॉलिटिकल साइंस के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के मॉन्टेस्क्यू थिंकर होंगे, उन्होंने और भी एरियाज में अपने आए थॉट दिए होंगे। हम उन्हें इस भाग में जान सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का है। मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को ही अमेरिकी संविधान ने अपनाया और अमेरिकी संविधान से सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत भारतीय संविधान ने एक्सेप्ट किया, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। तो आप ये भी देखेंगे कि सामान्य जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, इन्हें प्रदान करता है। संविधान किसी राष्ट्र विशेष की आधारभूत पहचान का कार्य करता है, तो आप ये भी देखेंगे संविधान किसी राष्ट्र विशेष की आधारभूत पहचान का कार्य किस तरीके से प्राप्त करेगा, तो संविधान ही करेगा। आधारभूत पहचान किस तरीके से होगी कि संविधान का निर्माण किसी भी राष्ट्र के लोगों से द्वारा होता है। लोग हैं तो उनकी संस्कृतियां हैं, उनका समाज है, उनका खान पान है, उनके रहन सहन है, उनका पहनावा है, ये सभी कुछ संविधान में जो आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संविधान राष्ट्र का निर्माण करता है। तो इसके साथ ही संविधान का देखेंगे संवैधानिक राज्य से तात्पर्य क्या है, तो कानून का साधन क्या है। कानून के शासन को कहते हैं कि हम संवैधानिक जहाँ राज्य है उसे हम कानून का शासन कहेंगे। कानून का शासन मतलब कानून के समान संरक्षण, कानून के समान, ठीक है। तो आप देखेंगे समानता और संरक्षण की बात है, तो आप इसे भी देखेंगे कि तो कानून का शासन संविधान के माध्यम से शासकों के अनियंत्रित शक्ति पर नियंत्रण यानी सीमित शासन होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि संविधान के माध्यम से ही शासकों की जो अनियंत्रित शक्ति है वो संविधान क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, क्योंकि शासकों की शक्तियाँ, कार्य, दायित्व भी संविधान निर्धारित करता है। आप भारतीय संविधान में जाएंगे तो आर्टिकल 74 से आप इसकी प्रक्रिया देख सकते हैं। आप इसके बात करेंगे शक्ति के विभाजन के रूप में, तो शक्ति के विभाजन की अभी हम बात कर सके हैं कि संविधान आपको सभी शक्तियों का विभाजन कर देता है हर स्तर पर, सेंट्रल पे, राज्य पे और तीसरे स्तर पर आप पंचायत भी देख सकते हैं, तीसरा स्तर भी भारत में है, या न्यायपालिका को भी देख सकते हैं, या हम बात करें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सभी शक्तियों का विभाजन है, कौन किस पे क्या कार्य करेगा। तो इसी आधार पर शक्तियों का विभाजन होता है। जनता के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को सुनिश्चित करना, ये क्या काम है, ये संविधान का तात्पर्य है कि कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन से कर्तव्य हैं, ये जनता के संविधान तय करता है। संविधान में भी कुछ मौलिक अधिकार आप देखेंगे, कुछ मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए। मौलिक अधिकारों की बात करें, समय के साथ नए मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ है। आप देखेंगे आर्टिकल 21 एक मिनी मौलिक अधिकार के रूप में, जैसे आर्टिकल 42 अमेंडमेंट क्या है, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसी प्रकार आर्टिकल 21 आप देखेंगे क्या है, एक मिनी फंडामेंटल राइट की एक श्रृंखला है। याद रखिएगा, कभी पूछा जाए, अधिकारों की एक श्रृंखला है जिसे हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। कर्तव्यों में आप देखेंगे, अभी तक हम मात्र 11 कर्तव्यों से परिचित हैं, लेकिन 11 कर्तव्यों में भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जो भी उन्हीं कर्तव्यों से नए कर्तव्यों का सृजन होता है। जरूरी नहीं कि हर कर्तव्य लाइन टू लाइन लिखा जाए। तो देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि संविधान शब्द के प्रयोग की बात, तो संविधान का निर्माण सर्वप्रथम एथेंस यूनान से होता है। हम सभी लोग जानते हैं, ये समझने भर की चीज़ है कि आपको ये समझ में आ जाए। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, लेकिन आधुनिक युग में अमेरिका का संविधान बना जो लिखित रूप से था, प्रथम संविधान है। ठीक है, आप लिखित रूप से अमेरिका का प्रथम संविधान है, ये क्वेश्चन पीटी में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसके साथ इंग्लैंड को संसदीय सरकार का उद्गम स्थान कहा जाता है। इसी संसदीय सरकार की परंपरा को भारतीय सरकार या भारतीय संविधान ने एक्सेप्ट किया। इसी संसदीय परंपरा को आप देखेंगे कहाँ, जो 1935 का एक एक्ट है वो 1935 के अधिनियम में भी संसदीय सरकार को आप दिखा सकते हैं, जो बताता है इंग्लैंड की संसदीय सरकार, यहाँ के लिए भी सरकारों का निर्माण। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का जब बात हुई तो जो क्या हुआ, एक जो है संसदीय सरकार के उद्गम की बात निकलती है, लेकिन 1935 के अधिनियम में कहीं भी संविधान की बात नहीं की गई है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपको लगेगा कि 1935 का जो अधिनियम है भारतीय संविधान में
हूबहू कॉपी किया गया है काफ़ी हद तक, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं जो है भारतीय संविधान का ये एक आधार भी बन रहा है, कॉपी कर रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें भी क्या किया हो, संविधान की बात हो, लेकिन 1935 के अधिनियम में संविधान की बात कहीं नहीं की गई है। उसके कुछ राइट्स हैं जैसे समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, लेकिन समवर्ती भी सूची ऑस्ट्रेलिया से उठाई जाती है, संघ सूची, राज्य सूची के विषय अलग अलग हैं, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से आप देखें संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यात्मक सरकार का जन्मदाता कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। इसके साथ स्विट्जरलैंड को गणतंत्री लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। किस आधार पर? गणतंत्र जो वहाँ का प्रथम व्यक्ति है वो जनता द्वारा चुना जाता होगा और ना कि परंपराओं के आधार पर, राजतंत्र की परंपरा पर। तो जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन का जो प्रथम व्यक्ति राजा है वो परंपराओं जन्मजात है, चुना जाता है, इसलिए वहाँ के सम जो है गणतंत्र नहीं है। हालांकि गणतंत्र से आप कंफ्यूज ये इसलिए हो सकते हैं, गणतंत्र का नाम लेंगे तो फ्रांस चले जाएंगे कि गणतंत्र लोकतंत्र है वहाँ भी, लेकिन गणतंत्री लोकतंत्र की जननी स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है विश्व में जहाँ डायरेक्ट रूलिंग या डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात होती है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अब आगे बात करेंगे नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व आदि का उल्लेख भी आपको संविधान में दिखाई नहीं पड़ेगा। हर भाग में अलग अलग बातों की बात की है। आप देखेंगे भाग 3 हो चाहे भाग 4 हो चाहे भाग 4 का हो, आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। इसी के क्रम में हम इन चीज़ों को समझे जाने, ठीक, इस संविधान का प्रयोग क्यों है, ज़रूरत क्यों है, एक बेसिक सी परंपरा थी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे समझ बेस बन सकते हैं कि संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है। आगे हम ये भी बताएंगे कि संवैधानिक क्या होता है, सांविधिक क्या होता है, कोई कानून संवैधानिक है या सांविधिक है। इस क्वेश्चनों को लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आने वाले समय में। अभी हम एक क्रम में चल रहे हैं, तो इस श्रृंखला की पहली कड़ी को हम यहीं रोकते हैं और देखेंगे अगले कड़ी में हम देखेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास क्या है, जो भारतीय संविधान के निर्माण का कहीं ना कहीं आधार तय करते हैं। ऐसा नहीं हमारे संविधान विशेषज्ञ जब संविधान बना रहे थे, ऐसा नहीं उन्होंने विश्व के प्रमुख संविधानों का जो है कॉपी कर लिया। भारतीय संस्कृति, भारतीय लोगों, भारतीय इतिहास का भी उन्होंने वो खूबी अध्ययन किया और वहाँ से भी चीज़ों को उकेर के निकाल के अपने संविधान व्यवस्था में अंग दिया। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक विकास को हम अगली कड़ी में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको हमारा पढ़ा हुआ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।